दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट थर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट इन्वॉल्व्ड गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम गैलेक्टोज के उपापचय में शामिल नहीं होता। तो आपको बता दें कि जो गैलेक्टोज है यह भी एक मोनोसेक्राइड है और इसका फार्मूला भी होता है C6H12O6। अब इन चारों ऑप्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन गैलेक्टोज के उपापचय में शामिल नहीं होगा। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखें तो चारों ऑप्शन में तीनों ऑप्शन में आपको गैलेक्टोकाइनेज देखने को मिलेगा। तो पहले ऑप्शन में आप देखिए गैलेक्टोकाइनेज है, दूसरे ऑप्शन में आपको गैलेक्टोज फास्फोयूरिडिल ट्रांसफरेज देखने को मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन में है यूडीपी गैलेक्टोज एपीमरेज। तो इन तीनों ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं गैलेक्टोज देखने को मिला है, लेकिन जो बी ऑप्शन है उसमें आपको ग्लूकोकाइनेज यानी कि यह ग्लूकोज के उपापचय में भाग लेता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि गैलेक्टोज के उपापचय में कौन शामिल नहीं है। तो गैलेक्टोज के उपापचय में ग्लूकोकाइनेज शामिल नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो खुद ही उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम लीड टू ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज नोन एज तरवीनेज डिजीज। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एक ग्लाइकोजन भंडारण रोग की ओर जाता है जिसे तरेई रोग के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन भंडारण में सहायता करता है और अगर उसकी कमी होती है तो उसकी वजह से तरुई रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अभी मैंने ऊपर बताया था कि क्वेश्चन से रिलेटेड आपका ऑप्शन कौन सा बनता है। तो अगर आप पहले ऑप्शन को देखेंगे तो उसमें क्या है ग्लूकोकाइनेज। तो हमने अभी बताया कि ग्लूकोकाइनेज जो है ग्लूकोज के भंडारण में सहायता करता है। अगर इसके अलावा अगर आप तीनों ऑप्शन को देखेंगे तो तीनों ऑप्शन में कहीं पायरुवेट काइनेज है, फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज है, फास्फोग्लूकोम्यूटेज है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए है ग्लूकोकाइनेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट आर इम्पॉर्टेंट इन फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट इन इंटेस्टाइन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आंत में फ्रक्टोज परिवहन में महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि GLUT का मतलब है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कई तरह के होते हैं, 1 2 3 4 5 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि इंटेस्टाइन तक फ्रक्टोज कौन पहुँचाता है, ठीक है। तो अगर देखें आप फिगर को देख सकते हैं तो यहाँ पर आपके लेफ़्ट साइड इंटेस्टाइन बना हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आप GLUT2 और GLUT5 यही दो फ्रक्टोज पहुँचाते हैं इंटेस्टाइन तक। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको GLUT5 दिखेगा लेकिन GLUT2 नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो आप सभी ने TCA साइकिल पढ़ा होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, उसी को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे आपको सिट्रिक एसिड ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड एक ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्यूमर मेटाबॉलिज्म। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ट्यूमर उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि ट्यूमर उपापचय में सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है पायरुवेट काइनेज M2 का। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ दीज इज नॉट ए
लिपिड, यानी कि इनमें से कौन लिपिड नहीं है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि लिपिड नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड लिपिड, यानी कि यह व्युत्पन्न लिपिड का एक उदाहरण है। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा डेराइव्ड लिपिड है, यानी कि इनकी उत्पत्ति जो है वो लिपिड से हुई है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टर्पिन्स, दूसरा है स्टेरॉयड, तीसरा है कैरोटीनॉयड और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो टर्पिन्स, स्टेरॉयड और कैरोटीनॉयड ये तीनों ही आपके डेराइव्ड लिपिड हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड इज, यानी कि लिपिड का विशिष्ट गुरुत्व है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि लिपिड का जो विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितना होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है 0.8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑकर इन, यानी कि वसी अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कल के एमसीक्यू में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एबेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड एंजाइम इन जर्मिनेटिंग सीड एंड एडिपोसाइट्स इज, यानी कि अंकुरित बीजों और एडिपोसाइट्स में प्रचुर मात्रा में वितरित एंजाइम कौन सा होता है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको इसका आंसर खुद मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि जो जर्मिनेटिंग सीड है और जो एडिपोसाइट्स है, तो एडिपोसाइट्स पहले समझिए एडिपोसाइट्स होता क्या है। तो एडिपोसाइट्स वे सेल होते हैं जहाँ पर फैट्स इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और वैसे ही जर्मिनेटिंग जो सीड होते हैं उनके पास जो स्टोर फूड होता है वो फैट के फॉर्म में होता है, क्योंकि यह एक रिजर्व फूड है। अब लिपिड को तोड़कर एनर्जी प्राप्त करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है लाइपेज। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो लाइपेज एंजाइम है यह फैट को तोड़ता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लाइपेज। अगर प्रोटीएज की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगा, सेलुलोज को तोड़ेगा, न्यूक्लियस जो है ये तोड़ेगा न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए को। तो लाइपेज जो है वो लिपिड को तोड़ता है और हम सभी जानते हैं कि एडिपोसाइड वो जो जर्मिनेटिंग सीड है वहाँ पर लिपिड पाया जाता है, यानी कि फैट्स होते हैं, तो इसको डाइजेस्ट करता है लाइपेज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड से जुड़ा था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।